वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं मैंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, और उसमें भी हम बिटकॉइंस की बात करते हैं, जो कि रिकॉर्ड स्तर पर फिलहाल ऑल टाइम हाई पर कामकाज करती हुई दिखाई दे रही है। $1,20,000 के ऊपर अब कीमतें बिटकॉइन की जा चुकी हैं। एक साल में 100% से का रिटर्न यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पर अगर हम इथेरियम की बात करें तो यहाँ 3 महीने में लगभग 90% से ज़्यादा की बढ़त इसकी कीमतों में दर्ज हुई है। लेकिन थोड़ा सा एक साल में नेगेटिव रिटर्न भी है। लेकिन अब बिटकॉइन की चाल अब यहाँ से कहाँ जाएगी और आपको कैसे मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? अजीत खुराना क्रिप्टो एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, सुमित गुप्ता को फाउंडर हैं CoinDCX के जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और बिटकॉइन होल्डर्स को लेकर मेरे ख्याल से किसी भी तरह की निराशा की ज़रूरत नहीं है, वो महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी का माहौल जो कि ऑल टाइम हाई का है और आने वाला माहौल भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। क्या कहेंगे आप अजीत इस बात को लेकर? वालों में, क्योंकि वो निराश इस बात में है कि और खरीद लेने चाहिए थे जब मौका था। बट ये बात हाँ। छोड़िए, देखिए ऐसा है, क्योंकि जिसने भी बिटकॉइन लिया है, अगर उसने पिछले हफ्ते 10 दिन में नहीं लिया तो उसने काफी मुनाफा कमाया है। राइट, क्योंकि आज से हफ्ता पहले ही $10,000 कम था कीमत बिटकॉइन की। तो कुछ हद तक ये डर बना हुआ है कि भैया इतना मुनाफा हो गया तो क्या प्रॉफिट बुकिंग कर ले। वो कुछ सोचते हैं भैया अभी $2 लाख होगा, $3 लाख होगा, डोनाल्ड ट्रंप जी इसको बहुत आगे ले जाएंगे वगैरह वगैरह। तो कश्मकश बनी हुई है। मेरा मानना यह है कि जिस स्तर पर ये पहुंचा है, इस स्तर पर हम जरूर प्रॉफिट टेकिंग तो देखेंगे, क्योंकि थोड़ा भी अभी गिरा, थोड़ा सा हल्का $2-3 हजार भी गिरा तो लोगों को लगे यार ज्यादा ना गिर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सुमित, क्या हाल है CoinDCX पर लोगों का? सब सब खुश है CoinDCX पे। जिस भी इन्वेस्टर ने आज तक बिटकॉइन खरीदा है, टेक्निकली हर कोई प्रॉफिट में है अभी। हाँ। तो काफी अच्छा एक्टिविटी देखने को मिल रहा है प्लेटफॉर्म पे। लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए का हम लोग अभी स्पॉट मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग देख रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। आई थिंक काफी काफी एक्साइटमेंट है। एंड ये वीक आई थिंक क्रिप्टो इंडस्ट्री में ओवरऑल काफी एक्साइटिंग है। कहा जा मतलब इसको क्रिप्टो वीक की तरह से देखा जा रहा है। एंड 3 बड़े एक्ट्स यूएस में पास होने वाले हैं। तो आई थिंक लॉट ऑफ दिस जो भी प्राइस एक्शन देखने को मिला है वो उसके एंटिसिपेशन में देखने को मिल सकता है। बिकॉज बहुत कुछ इस हफ्ते आ सकता है यूएस की तरफ से। आइए जरा अजीत, क्या क्या आ सकता है? क्रिप्टो वीक नाम ही दे दिया है सुमित ने, नाम अच्छा लगा। आप क्रिप्टो वीक मतलब लगातार मुझे आप लोगों के पीछे रहना पड़ेगा कि शो पर आइए, अगर कुछ ना कुछ हो जाता है कीमतें और उछल जाती हैं। तो क्रिप्टो वीक आप कह रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान होने मुमकिन है और सब मेरे ख्याल से अजीत सपोर्ट करेंगे फिर कीमतों को। है ना, का दिमाग अपना होता है। जहां तक मुझे लगता है बुलिश है। कविता जी, आपको याद होगा हम ये 2016 से बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, और हालांकि पिछले साल भी मैंने आपको कहा था आप कविता जी आप भी बिटकॉइन खरीद लीजिए। तो पहला तो ऐलान मेरा ये है। बट आप क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहे हैं, तो उसमें मेरा ये कहना है कि देखिए, काफी लोग हैं जो अन्य म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, कमोडिटी, गोल्ड, स्टॉक्स वगैरह में निवेश करते हैं। किसी कारणवश बिटकॉइन अभी 15 साल से ज्यादा पुराना हो गया, तभी भी उनको ऐसा लगता था कि इसमें कोई धांधलेबाजी है, कोई गड़बड़ है, तो वो इससे दूर रहते थे। क्योंकि यूएस में अभी इतने गवर्नमेंट सपोर्ट आ रही है, रिजर्व बनाया जा रहा है बिटकॉइन का, एक्चुअल एक्ट्स और रेगुलेशंस पास हो रहे हैं। तो नए निवेशक जो अब तक खरीदते नहीं थे बिटकॉइन, वो भी अपने एसेट का एलोकेशन का थोड़ा सा हिस्सा इसमें डाल रहे हैं। और जैसे ये 3 बिल्स और पास होंगे, वैसे मुझे लगता है कि वो बात और बढ़ेगी। कंपनीज अपने बैलेंस शीट पर बिटकॉइन रखना शुरू करेंगी और इससे बाजार में बहुत ज्यादा पैसा और आएगा। बिल्कुल। आप कह रहे हैं यहाँ पर एक सरकारी मुहर नहीं है ना, इस पर ये प्रॉब्लम है और इसीलिए हर किसी को लगता है कि कोई ना कोई धांधलेबाजी है। बट हालांकि जो डेवलपमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों में एसेट एलोकेशन के तौर पर इसको शामिल करने का मौका है। और हालांकि अपनी रिस्क एपेटाइट बिल्कुल ध्यान में रख लेनी चाहिए, जो कि हम हमेशा हर निवेश विकल्प के लिए कहते ही हैं। हाँ सुमित, तो क्रिप्टो वीक कैसे मनाया जाए? अब आप बताइए, जिनको मुनाफा हो रहा है उनको मुनाफा और कैसे आप बढ़ाकर देने के नुस्खे दे सकते हैं। देखिए, उसके पहले ये जो क्रिप्टो वीक है ये मैंने नाम नहीं दिया है, ये हाँ हाँ, वो एक्चुअली तो शो पर हाउस ऑफ। नामकरण हो गया, वो तो मैं जानती हूँ, वो तो मैंने हाँ, ऐसे ही बोला तो है। उसके अंदर 3 चीजें हैं जो इस हाँ हफ्ते क्लैरिटी मिलेगी। एक तो स्टेबल कॉइन के अराउंड, हाँ। दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर के अराउंड, और तीसरा सीबीडीसी जो एंटी सीबीडीसी सर्विलेंस स्टेट एक्ट उसके अराउंड डिस्कशन चल रहा है।
और दूसरा मैं ये भी पढ़ रहा था कि रेट कट्स होने की संभावना बढ़ गई है अभी। तो जब भी रेट कट्स होते हैं तो रिस्क ऑन एसेट जो होते हैं जैसे कि बिटकॉइन, क्रिप्टो, इनमें इजाफा देखने को मिलता है। और हम फॉर एग्जांपल आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो काफी लॉन्ग टर्म बिलीवर हूँ इस एसेट क्लास में। तो बट हर किसी का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। कुछ लोग एसआईपी करते हैं, हर स्पेसिफिक ड्यूरेशन में बाय करते हैं। कुछ लोगों के लिए प्रॉफिट बुकिंग का टाइम अच्छा है बिकॉज उन लोगों ने काफी पहले एंट्री मारी थी, बिटकॉइन खरीदा था। तो आई थिंक हर किसी का अपना अपना स्ट्रेटजी है। मैं इसको एक जैसे कि हर बार बोलता आया हूँ, एक गोल्ड की तरह देखता हूँ, डिजिटल गोल्ड, कि आप इसको लॉन्ग टर्म की तरह भी रख सकते हैं। ऑब्वियसली जिनको ट्रेडिंग करना है वो ट्रेडिंग भी करते हैं, बट अगर आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपने कब खरीदा था, कितना प्रॉफिट में, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है कि नहीं। बट आई थिंक एक नया प्राइस डिस्कवरी जोन में आ चुका है। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अभी कहना मुश्किल होगा कि अगले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते कैसा रहेगा, बिकॉज ये जो भी सारे डेवलपमेंट्स है यूएस में वो आई थिंक प्राइस्ड इन हो जाते हैं ऑलरेडी। बिकॉज मार्केट एंटिसिपेट करता है कि मार्केट भागेगा। तो ऑब्वियसली जब भी ऐसे कोई चीज होती है तो पहले ही प्राइस में हमको मूवमेंट देखने को मिलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या व्यू है मार्केट को लेके, आप एक्शन ले सकते हैं, आप ट्रेड ले सकते हैं। बट द ओनली पॉइंट इज कि इन चीजों में आप अगर लॉन्ग टर्म व्यू बना के फंडामेंटल व्यू रख के एनालिसिस करके अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो सेफर होता है फॉर अ इन्वेस्टर। देखिए, इस वक्त अगर किसी को एसआईपी करनी हो शुरू, तो सुमित वो किस अमाउंट से कर सकते हैं? क्योंकि अब कीमतें इतनी बड़ी हो गई हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड वगैरह में आप एसआईपी कर सकते हैं मिनिमम। अभी तो छोटू एसआईपी भी शुरू हो गई 250 रुपए की। लेकिन क्रिप्टो में कैसे किया जाए एसआईपी? क्या होगा वो मिनिमम अमाउंट? क्रिप्टो में एक्चुअली 250 रुपए से कम होता है। तो अगर आप कॉइन डीसीएक्स पे आप एसआईपी करना चाहते हैं, आप 200 रुपए से चालू कर सकते हैं। ओहो। तो 200 तो रुपए लेकिन से उसमें आप फिर कितने यूनिट मिलेंगे? अब जैसे कि म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उतने आपको यूनिट मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें कैसे मिलेगा? काफी छोटा फ्रैक्शन मिलेगा आपको बिटकॉइन का। बट कोई वैसी वाली बात नहीं है, बिकॉज एक बिटकॉइन के 100 मिलियन फ्रैक्शंस होते हैं। हाँ। 10 करोड़ हिस्से होते हैं। तो अगर आप उसको सतोशी बोलते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बिटकॉइन है सतोशी। तो आपको कुछ सतोशीज मिलेंगे। तो एक्चुअली बिटकॉइन ऐसा है कि आप फ्रैक्शनल भी खरीद सकते हो, अनलाइक शेयर खरीदते हैं। तो आप कोई आधा शेयर नहीं खरीद सकते हो किसी कंपनी का। बट बिटकॉइन बिकॉज फ्रैक्शनल होता है तो आप 200 रुपए से भी चालू कर सकते हो। ऑफकोर्स उतना एक पूरा बिटकॉइन आना मुश्किल है अनलेस आपने 10-15 साल पहले खरीदा होता। बट आई थिंक सूनर बेटर देन लेटर, लाइक आई थिंक आप चालू कर सकते हो 200 रुपए से। एंड देन आप आई थिंक शुरुआत करने के लिए अच्छा टाइम है, बिकॉज बहुत बड़ा एसेट है। इट्स अ सीरियस एसेट क्लास। 5th लार्जेस्ट एसेट है, अमेजोन से बड़ा है। तो वो 200 रुपए, 1000 रुपए, आई थिंक जो भी आपकी एपेटाइट है कस्टमर्स की, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्लान, दे कैन स्टार्ट इट। एंड बिटकॉइन ठीक है काफी बढ़ गया है, बट और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। आप जो कॉइन्स है वो देख के भी आप उसमें एसआईपी कर सकते हो। सेम 200 रुपए से चालू हो सकती है। तो अजीत, अब सवाल यहाँ पर यह है कि 200 रुपए से शुरुआत कर ले 2 लाख के पार का मुनाफा देखने के लिए या कीमतें देखने के लिए बिटकॉइन में, क्या ये सही रणनीति होगी इस वक्त? एक प्रकार से गोल्ड का सब्स्टिट्यूट है। ये दो मायनों में बिल्कुल सही है। पहली बात, जैसे आप जब सोना खरीदते हैं तो 1 किलो सोना नहीं खरीदते। आप डिसाइड करते हैं मुझे 1000, 2000, 5000, 10,000, 25,000 रुपए का सोना लेना है। उसी प्रकार से आप बिटकॉइन लीजिए। और दूसरी चीज, खास करके इंडिया में जो फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं वो खरीदते हैं भाई जनरेशन तक पकड़ के रखने के लिए। यदि आप बिटकॉइन जैसा एसेट ले रहे हैं, और मैं ये अन्य क्रिप्टो के बारे में नहीं कह रहा, बिटकॉइन जैसा एसेट ले रहे हैं तो कृपया करके आप लॉन्ग टर्म ही लीजिए। क्योंकि बिटकॉइन का जो 15 साल की हिस्ट्री रही है उसमें हमने देखा है कि 3 ऐसे वक्त थे जब वो 85% कीमत में गिरा भी था। तो ये वॉलेटाइल एसेट है, गिर भी सकता है। इसलिए एसआईपी, यदि आप इस एसेट की मार्केट कैरेक्टरिस्टिक समझते नहीं है तो एसआईपी ही सबसे बढ़िया तरीका है। और स्टॉक मार्केट जैसे ऐसा मत कीजिए कि जब तेजी हो तभी एसआईपी में जाइए और जब गिर जाए तो एसआईपी बंद कर दीजिए। जब गिरे तभी भी एसआईपी चालू रखिए, चाहे छोटा अमाउंट रखिए। ऑलराइट, चलिए। तो यहाँ पर मौका भी है, दस्तूर भी है, और लमसम पैसा नहीं आप लगा सकते तो कोई बात नहीं, एसआईपी करने का मौका भी है। लेकिन डिस्क्लेमर जो कि हमेशा हम दर्शकों को देते हैं, उतना ही लगाइए जितना आप खोने को तैयार हैं। वॉलेटाइल एसेट है, आपको इसके ट्रिगर्स को ट्रैक करना होगा। अपना कोर पोर्टफोलियो मजबूत कीजिए और उसके बाद अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन कुछ करना हो बतौर एसेट क्लास तो आप कर सकते हैं। बहरहाल मेरा समय समाप्त हुआ, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर वक्त जुड़ते हैं, दर्शकों का मार्गदर्शन करते हैं, शुक्रिया। थैंक यू। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।